नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगले 24 घंटों के बारे में। जी हाँ, 25 सितंबर 2023। दुश्मन भी अब आपसे डरेंगे, पूरे मोहल्ले में आप ही का नाम अब गूंजने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही स्पेशल होने वाली है। महत्वपूर्ण वीडियो है, महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध करेंगे आपसे कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 25 सितंबर 2023 आखिर आपके लिए कैसा रहेगा, किस तरह से आपको ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अनमोल विचार जो आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत खास है। ये महत्वपूर्ण अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाएंगे, तो प्लीज़ आप इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा भी और समझिएगा भी। ये महत्वपूर्ण अनमोल विचार आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव लाएंगे वो देखने लायक होगा। देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमें गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि हम पूरी तरह से उसके वश में हो चुके हैं। वो हमें हंसा भी सकता है और वो हमें गुस्सा भी दिला सकता है। हम उसके हाथ की कठपुतलियों के समान हो चुके हैं। हमारी इंद्रियों का हमारे ऊपर कोई वश नहीं है और हम जीवन में ना तो कभी सफल हो सकते, ना ही अपनी तरफ से कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो हमारे लिए सही हो। हम पूरी तरह से नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये हमारी असफलता का सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी ध्यान रखिए, अगर आपको किसी की वजह से गुस्सा आ रहा है, किसी की वजह से हंसी आ रही है, इसका मतलब ये है कि आप खुद की तरफ से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जो सामने तो हमारे शुभचिंतक बने रहते हैं, लेकिन असल में ये लोग पीठ पीछे काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन लोगों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। ये लोग जीवन में हमेशा हमारे परेशानियों में लगे रहते हैं। सच्चा शुभचिंतक हमसे सुख दुख की सभी तरह की बातें करता है, लेकिन ये लोग वो बातें नहीं करते। ये हमेशा हमारे काम बिगाड़ने वाली बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जीवन में बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखनी है जो मुंह पर अच्छे और पीठ पीछे कुछ और। बाकी समय बहुत अच्छा है तो बिल्कुल लोड ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले। जीवन में हमेशा कंसंट्रेशन बनाए रखें और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। बहुत अच्छा समय आपकी लाइफ में आ रहा है, बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने वाली, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों जो आपको समझनी होगी। इस बीच आपको कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत स्पेशली होती है, तो ये चीज़ों को हमें समझने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। लाइफ में बहुत जल्दी आप प्रोग्रेस करने वाले, बहुत जल्दी जीवन में आप आगे बढ़ने। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको समझना होगा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपको महत्व समझना होगा। बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ऐसी बातें आपको समझनी होगी जो आपके लिए ज़रूरी हैं। देखिए, दुश्मन हमेशा आपके लिए तैयार रहते हैं, दुश्मन हमेशा आपको नुकसान करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कुछ बातों को समझने की ज़रूरत है। हमें कहीं ना कहीं कुछ बातों को जानना होगा। हमें समझना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। इस बीच ईश्वर की कृपा भी हमारे ऊपर बनी हुई है। हमें तो बिल्कुल लोड नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, जीवन में हमेशा आनंद लेना है, अच्छा करना है और ईश्वर की कृपा पाते हुए जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात का ध्यान रखना है। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और ईश्वर की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहेगी। आने वाला समय आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इस इम्पॉर्टेंट टाइम के लिए आपको जितना हो सके मेहनत करने की ज़रूरत है, जितना हो सके स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। ये स्ट्रगल आपके आने वाली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये स्ट्रगल आपके जीवन में खुशियों की तरह आएगा और ये खुशियाँ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा मुकाम आप हासिल करने वाले हैं। बहुत जल्दी आप जीवन में कुछ नया करने वाले हैं। कुछ नया करने के लिए कहीं ना कहीं कंडीशंस भी कुछ आपके
डिपेंड कर रही है लाइफ में कि आप किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। जहाँ से भी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लें, जीवन में आगे बढ़े और हमेशा खुश रहें। जैसे जैसे आप खुश रहेंगे, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, लाइफ में आपको प्रोग्रेस मिलती हुई नज़र आएगी। कंडीशन आपकी बहुत अच्छी है, जीवन में आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे, लाइफ में बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेंगे। ये प्रोग्रेस आपको जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। और कभी भी ये ना सोचें कि यार ये किस तरह की कंडीशंस क्रिएट हो गई, ये किस तरह की मामला फिट हुआ, आखिर क्यों ऐसा हुआ, क्यों नहीं ऐसा हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी। अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो हमें किसी भी चीज़ से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम की ज़रूरत नहीं है। हमेशा हमें जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है और लाइफ में कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए और सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हमेशा ये करें जो सही है। ज़रूरी है वो तो ठीक है, लेकिन जो सही है वो करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी, तो रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें। चीज़ मौजूद है जो दूसरे के पास उससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है, तो आपको अपने मन को समझाना है कि मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से मेरे पास ये चीज़ और भी बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी मैं अपने दम पर, अपने कर्मों के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर इस चीज़ को जो अभी फ़िलहाल सफिशिएंट है और अच्छी कर लूँगा। ये हमें सोच रखनी चाहिए, तो हम जीवन में कभी टेंशन नहीं ले पाएंगे। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जी हाँ दोस्तों, ये वो 4 लाइनें थी जो आपको समझने के लिए हमने आज बोली हैं। हमें लोगों की बातों को सुनना होगा, कड़वे शब्दों को सुनने की आदत डालनी होगी, आलोचनाओं को सुनने की आदत डालनी होगी। हमें मौन रहना होगा, हमें आलोचकों को समझना होगा, निंदकों को समझना होगा, परिवार के लोग क्या कह रहे हैं उन्हें सुनना होगा, समझना होगा। हम बर्फ़ बनेंगे तब जा कर के हम जीवन में निखार अपने जीवन में ला सकते हैं, तब जा कर के हम ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ा कर सकते हैं। ये चीज़ें हमारे जीवन में होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। लोग चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में तरक्की करें, लेकिन लोग यह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा तरक्की करो। इसलिए हमें किसी की भी बातों को अपने कान पे नहीं डालना है, ठीक है। हमें सिर्फ अपनी जीवन के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, अपने करियर के बारे में सोचना, अपने परिवार के बारे में सोचना है। तभी हमें आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना। हमें पानी की तरह बनना है, चाहे कितना ही बड़ा पहाड़ क्यों नहीं आ जाए, लेकिन पानी कभी रुकता नहीं, बहता रहता है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। ठीक इसी तरीके से चाहे कितनी ही रुकावटें आ जाए, हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। वो देखना चाहते हैं कि हम कितना धैर्य रख रहे हैं, कितना सब्र रख रहे हैं। और जैसे ही हमारा धैर्य और सब्र ख़त्म होता है, ऑटोमेटिक हमारा अच्छा समय शुरू हो जाता है। खुश रहने के लिए खुद से बात करनी पड़ती है, खुश रहने के लिए हमें खुद को समझना पड़ता है। अगर आप दिन भर टेंशन ही लोगे, चिंता में ही बैठे रहोगे, कभी उदास ही बैठे रहोगे, तो उससे आपके जीवन में अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आप टेंशन ही मिलेगा। खुश रहोगे, चाहे एवरी कंडीशन हो, खुश रहोगे तो खुशी ही आएगी, और टेंशन लोगे तो टेंशन आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लेना। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। अगर फ़िलहाल कोई कंडीशन बुरी है तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों की वजह से। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ़ें होती है। जो बातें हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आ रही है, जो बातें हमारी समझ के खिलाफ है, उन बातों को कहीं ना कहीं हमें छोड़ देना चाहिए। अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज़ कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। हमें अच्छाइयों को याद करना चाहिए और बुराइयों को भूल जाना चाहिए। चाहे जो भी हो इंसान के जीवन में, चाहे जो भी, हमें सिर्फ याद करना चाहिए। देखिए, ज़माने की खुशियों में सिर्फ मज़ा होगा, मगर असली आनंद तो उस परमानंद में ही होगा। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। काम करने के लिए काम कीजिए, क्योंकि फल की चिंता आपको परेशान कर देगी। सबको गिला है, बहुत कम मिला। जरा सोचिए,
जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है, ये बात सोच करके देखिए, है ना। और सोच को सच में बदलते कभी देर नहीं लगती, इसलिए हमेशा अच्छा अच्छा सोचो। आप जो सोच रहे हो ना वो आपके साथ होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आप बुरा सोच रहे हो तो बुरा होगा, अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा होगा। अगर आप टेंशन में रहो रहे मेरे साथ तो ये हो जाएगा और मेरे साथ तो वो डेफिनेटली होना ही होना है। अच्छा सोचो, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।